हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट टॉपिक को लेकर है, जहां पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहां पर आपको 20 लाख रुपीज और 40 लाख रुपीज की लिमिट नहीं मिलने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। काफी सारे ऐसे पर्सन होते हैं क्योंकि इन वाले प्रोविजंस में कवर्ड होते हैं और यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, उनको यहाँ पर जीएसटी में नोटिस भी आते हैं। बाद में काफी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये जीएसटी एक्ट 2017, उसमें यहाँ पर आपको सीजीएसटी एक्ट में जाना है। वहां पर आपको मिलेगा सेक्शन 7, यहाँ पर जो है सेक्शन 24। इसके अंडर में कुछ यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप जो है सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको रीड आउट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट एक बार वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। आपको जो है गूगल पर टाइप कर देना है www.cbic.gov.in। अब यहाँ पर आपको जीएसटी वाले पॉइंट पर जाना है। उसमें यहाँ पर जो है इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे जीएसटी, उसके बाद यहाँ पर एक्ट, उसके बाद सेक्शन जो भी आपको सर्च करना है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, सर्च रिजल्ट पर जाने के बाद जैसे यहाँ पर मैंने सेक्शन 24 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा रीड करने के लिए। तो इसमें जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर दी गई है। सेक्शन 22 में यहाँ पर जो मेंशन की गई है वो कंडीशन है कि भाई आपको इस वाले प्रोविजंस के अंडर में आप कवर हो रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलाइबल है। यहाँ पर आपकी लिमिट्स दी गई हैं जो कि मैंने आपको बताया है कि 40 लाख से 20 लाख है। यहाँ पर मैं आपको एक बार ये सेक्शन 22 भी बता देता हूँ। सेक्शन 22 में यहाँ पर प्रोविजंस देंगे एक पर्सन जो कि लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्रीगेट टर्नओवर वाला जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है 20 लाख रुपीज का सर्विस के केस में, और गुड्स के केस में स्पेसिफाइड लिमिट्स है वहाँ पर जो है 40 लाख रुपीज है। और कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है लिमिट है कम रखी गई है, मतलब 10 लाख और 20 लाख रुपए यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो आपकी टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, आपको अगर आप इस लिमिट्स में क्रॉस होते हैं तो यहाँ पर क्रॉस करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन लेकर उसे कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पर्सन जो कि यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका यहाँ पर जो बिजनेस प्लेस है वो दिल्ली में है। दिल्ली से बाहर आप किसी भी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई करेंगे तो फिर आपको लिमिट्स नहीं मिलेगी। आपको फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन लेकर कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। और ये जो है यहाँ पर इस वाले प्रोविजंस को ज़्यादातर पर्सन इग्नोर करते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो यहाँ पर जो है उसको डिटेन कर लिया जाता है, फिर हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकते हैं। तो जब आप सेम स्टेट में वर्क करते हैं तब आपको यहाँ पर गुड्स के केस में 40 लाख रुपए की लिमिट है और सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट मिलती है। अगर आप दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन लेकर ये कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। सेकंड जो यहाँ पर पर्सन है वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि यहाँ पर जो है एक्ट के अंडर में इसके लिए स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं कि जहाँ पर आपको किसी स्टेट में या फिर यूटी में परमानेंट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है आपको एग्जीबिशन में जाना है जहाँ पर आपको 3 दिन के लिए एग्जीबिशन लगाना है, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्ट्रेशन लेकर कंप्लाइज करने की रिक्वायरमेंट आती है। इसके प्रोविजन सेपरेट है, रजिस्ट्रेशन भी इसी में ही होगा और इसमें कुछ टैक्स भी जीएसटी पेमेंट करने की एडवांस में रिक्वायरमेंट आती है। फिर जो भी यहाँ पर आपकी सप्लाई इनिशिएट होती है तो उस केस में जो है आप टैक्स पे करते हैं और बाद में इसको आप चाहे तो कैंसिल भी करा सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे पर्सन, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो मेंशन किए गए प्रोविजंस, एक पर्सन जो कि यहाँ पर जिसको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है एज एन रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो रहे हैं तो उस केस में भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेकर उसके कंप्लायंस करना है। आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन आप इसी पर्सन से स्पेसिफाइड सर्विस या फिर गुड्स यहाँ पर रिसीव करते हैं तो उस केस में आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे आप जीटीए की सर्विस लेते हैं और वो जो पर्सन है उन्होंने यहाँ पर ऑप्ट किया हुआ है कि भाई उनकी जो सर्विस है उस पर फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। आप उससे कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर मैंडेटरी कंप्लायंस आपको करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे पर्सन है जो कि यहाँ पर सर्विस रिसीव करते हैं, जीटीए का मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसे अदर सर्विसेज भी है जो कि स्पेसिफाइड है कि आप अगर उन्हें रिसिपिएंट एज एन रिसीव करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी और उसके लिए आपको जो है पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको कंप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एक ऐसे पर्सन जिनको यहाँ पर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आती है सब सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसमें स्पेसिफाइड पर्सन्स कवर होते हैं जो कि आपके बिहाफ पर टैक्स जो है वो यहाँ पर चार्ज करते हैं और पेमेंट करते हैं। के लिए बेस्ट एग्जांपल आते हैं जैसे ओला, उबेर्स, ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। तो इसमें इस कैटेगरी में तो वो वाले प्लेटफॉर्म कवर होंगे जिनके थ्रू आप यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइबिलिटी नहीं आ रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे आप रैपिडो, तो उस केस में आप जो है सर्विस बुक करते हैं, उस केस में आपसे जो भी चार्ज लेते हैं उस पर जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है, तो वो उस कंपनी की लाइबिलिटी होती है। एज एन सर्विस प्रोवाइडर आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और वो सप्लाई करते हैं तो उनको भी लिमिट्स नहीं मिलती है, उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यहाँ पर हम जो प्रोविजंस रीड कर रहे हैं सेक्शन 24 वो बात कर रहे हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है एक पर्सन जिनको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। जीएसटी के अंडर में टीडीएस के प्रोविजंस है सेक्शन 51 के अंडर में। ऐसे ही गवर्नमेंट एजेंसी है तो उसकी यहाँ पर हो सकता है कि सप्लाई जो आउटवर्ड सप्लाई है वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो, लेकिन उनको टीडीएस वाला जीएसटी नंबर लेना होगा। तो उसके लिए भी कैटेगरी अलग अलग है सबके लिए, जो मैंने आपको बताया है। कुछ के लिए यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी कवर करेगी, कुछ के लिए स्पेशल यहाँ पर कैटेगरी रहने वाले, जैसे कैजुअल के लिए अलग से कैटेगरी होगी। उसके अलावा जो आपका यहाँ पर ये नॉन रेजिडेंट वाला केस हो गया उसके लिए अलग कैटेगरी हो गया, टीडीएस के लिए अलग कैटेगरी हो गया। बाकी जो आपका इंटरेस्ट सप्लाई है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कवर होगा, आरसीएम भी नॉर्मल में आएगा, और जो ये वाले पर्सन है ये भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कवर होंगे। फिर इसके बाद आता है एक ऐसे पर्सन जो कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गुड्स या सर्विस कोई भी हो सकती है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। वो यहाँ पर एज एन एजेंट काम कर रहे हैं या फिर अदरवाइज काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कोई किसी अदर पर्सन के लिए एजेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको जीएसटी रजिस्टर लेना है और कंप्लायंस को कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, चाहे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कवर हो रही है नहीं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये एजेंट वाले जो प्रोविजंस हैं, काफ़ी सारे पर्सन क्या होता है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें वहाँ पर दिखा देते हैं कि भाई एजेंट की सर्विस है, और हो सकता है उनका जो है 194H में जो है टीडीएस भी कट गया हो। ये नया सेक्शन 393 आ चुका है वैसे तो इसके रिगार्डिंग। तो अब उनकी यहाँ पर कमीशन की वैल्यू जो है काफ़ी हाई रहती है, और वो यहाँ पर क्योंकि 20 लाख क्रॉस नहीं करती है तो वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेते, लेकिन हो सकता है कि कल को वो डाटा यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट को पास हो और बाद में आपको उसके रिगार्डिंग नोटिस आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वर्क कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के लिए एज एन एजेंट या फिर अदरवाइज, तो इसमें यहाँ पर अदरवाइज में जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड कर ली गई है। तो जब आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेकर उससे कंप्लाइज करने की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आपने कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया हुआ, हो सकता है कि आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी लिया हुआ हो, लेकिन आपकी जो यहाँ पर आपके ऊपर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपको जो भी आपकी ब्रांचेस है वहाँ पर एलोकेट करना है, तो आपको फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और ये आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन दोनों लेकर कंप्लाइंस करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक पर्सन जो कि यहाँ पर सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विस और बोथ अदर देन, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में कवर कर लिया है, यानी कि इसका जो ये पॉइंट नंबर है आपका 4, पॉइंट नंबर 4 में जो हमने कवर कर लिया है, उसके अलावा जो पर्सन टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, इसमें आपकी यहाँ पर एजेंसी आ जाएगी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो वो सारी चीज़ें कि उनको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लेकर कंपल्सरी कंप्लायंस करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जो सप्लाई होती है उसमें तो आपकी लायबिलिटी रहेगी, बाकी वो जो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे उस पर वो अपना चार्ज लेंगे, जो भी है वो कमीशन चार्ज कर रहे होंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उनकी तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि भाई उनको तो रजिस्ट्रेशन लेकर कंप्लायंस करना ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर ये 2 सर्विस हो रहे हैं, तो स्पेशल केस है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एवरी पर्सन सप्लाई ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया, तो भी यहाँ पर जो है फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी जो पर्सन इंडिया में है उसके लिए यहाँ पर जो है। उसके अलावा कोई ऐसे अदर पर्सन जो कि यहाँ पर नोटिफाइड किए जाएंगे, तो जो भी नोटिफाइड है वो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेटेड है ये वाली लिस्ट, तो अगर आप इसमें से किसी में भी कवर हो रहे हैं तो आपको इस प्रोविजंस का ध्यान रखना है सेक्शन 24 का, और इसमें रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उससे जो कंप्लायंस है उसको कंप्लीट करना होगा।
कुछ स्पेशल रजिस्ट्रेशन है जो कि मैंने आपको बता दिया है, बाकी जनरल जो भी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में है या फिर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, वो सेपरेट प्रोसीजर है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।